हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे होरेस जो एक फेमस रोमन पोइट है, उनका वर्क आर्स पोएटिका। होरेस का रियल नेम है क्विंटस होरेशियस फ्लैकस। एक रोमन पोइट हैं अगस्टन एज के। इनका जो बर्थ है 65 बीसी इन वेनेशिया इटली में हुआ। इनके जो लिटरेरी स्टाइल है वो ये ग्रीक मीटर्स में लिखते हैं, मीन्स हेक्सामीटर, आयम्बिक मीटर में, और वो एग्जाम्पल यूज़ करते हैं वेरियस ग्रीक पोइट्स के। अब आर्स पोएटिका के बारे में देखते हैं कि ये जो है 19 बीसी में रिटन है, और होरेस ने इसके अंदर पोइट्स को एडवाइस किया है कि उनको पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए। इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो एपिस्टुला एड पिसोन्स लेटर टू द पीसोस, और यहाँ पे जो पीसो है वो रेफ़र किया गया है लूसियस कैल्पुर्नियस पीसो को और उसके 2 सन्स पीसो ब्रदर्स को। इसका जो वर्क का इंग्लिश ट्रांसलेशन थॉमस ड्रैंट ने किया है, और इसका जो ट्रांसलेटेड नेम है द आर्ट ऑफ पोइट्री। और जो इस नेम है आर्स पोएटिका, ये फर्स्ट यूज़ की थी क्विंटिलियन रोमन स्कॉलर है उसने अपनी बुक में। जो ये बुक है आर्स पोएटिका, इसका स्ट्रक्चर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। पोएसिस जो है पोइम्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइम्स, पोइमा वेरियस योनर्स हिस्ट्री डेकोरम रूल्स, और पोएटा एडवाइस फॉर पोएट्स। इसकी जो आउटलाइन है उसमें वो पहले पार्ट में बता रहा है कि जो पोइम को यूनिटी चाहिए होती है और हार्मनी होनी चाहिए, और जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट और गुड डिक्शन होना चाहिए, और मीटर और स्टाइल बहुत मैटर करता है। दूसरे पार्ट में उसने बताया है ड्रामा के बारे में, और उसने सब स्पेशल केयर देने के लिए कहा है करेक्टर्स को, लेंथ को, नंबर ऑफ एक्टर्स को, म्यूज़िक को, कोरस को, और सटायर के फीचर्स बताए हैं। थर्ड पार्ट में उसने पोइट्स की क्वालिफ़िकेशन बताई है कि उनमें कॉमन सेंस होनी चाहिए, और करेक्टर की फुल नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, और उनको हिस्ट्री की एप्रिसिएशन करनी चाहिए। अब इसका पहला पार्ट देखते हैं पोएसिस। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नेचर एंड फंक्शंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री, या फिर पोइट्री के बारे में कुछ भी, तो इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे सबसे पहले है कि पोएसिस की स्टार्टिंग होती है कि वो पोइट्री स्ट्रेस करनी चाहिए यूनिटी और हार्मनी पर, और वो एग्जांपल देता है पेंटिंग की, कि अगर एक हॉर्स का नेक ह्यूमन बॉडी पे बना दिया जाएगा तो पेंटिंग एब्जर्ड हो जाएगी। वैसे ही आर्टिस्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो लिख रहा है उसका और जो नॉर्मल चीज़ है उसमें कनेक्शन होना चाहिए। बाकी वो ये भी कहते हैं कि आर्टिस्ट के ऊपर पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, कि आर्टिस्ट अपनी तरफ से भी इमेजिनेशन कर सकता है, लेकिन वो एब्जर्ड नहीं होनी चाहिए। जो वर्क है वो बिल्कुल सिंपल और यूनिफाइड होना चाहिए, और बिल्कुल कॉन्साइज भी नहीं होना चाहिए। वो ऑब्सक्योरिटी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ग्रैंड करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बोम्बेस्टिक लैंग्वेज यूज़ हो जाती है जो समझ में नहीं आती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो वर्क है वो पीसीज में तो एक्सीलेंट इससे बन जाता है, लेकिन जब एक प्रॉपर वर्क को देखा जाता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और जो सब्जेक्ट है वो अपनी पोइट को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसका मटेरियल चूज़ करना चाहिए, और पोइट को फुल कंट्रोल होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और उसको हर जो थिंग्स है वो प्रॉपर टाइम पर बोलनी चाहिए, और प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करके बोलनी चाहिए। पोएट को ओल्ड वर्ड्स भी अवॉइड करने चाहिए जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके होते हैं, और अपने न्यू वर्ड्स जो है कॉइन करने चाहिए। अगर उसका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो उसको सिंपल और न्यू वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जैसे उसने नेचर का एग्जांपल दिया है ऑटम लीव्स। जब लीव्स टूट जाती हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं, तो पेड़ पर नई लीव्स आ जाती हैं, उसका एग्जाम्पल दे के। और उसने ये भी फोकस किया है कि पोइट को अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस रखना चाहिए। अगर वो इमेजिनेशन कर रहा है तो उसको अपना कंट्रोल रखना चाहिए उसके ऊपर। और जो ये होरेस है वो अरिस्टोटल का बहुत ग्रेट फॉलोअर्स था। तो वैसे ही होरेस कहता है कि अगर पोइट को अपनी ऑडियंस को सैड फील कराना है तो उसको भी अपने वर्ड्स में सीरियसनेस रखनी चाहिए। इस वर्क का नेक्स्ट पार्ट है पोएमा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसके होरेस के व्यूज़ ऑन ड्रामा या ड्रामेटिक पोइट्री, तो उसमें हम ये चीज़ लिख सकते हैं। जैसे अब जिसने व्यूज़ ऑन ड्रामा दिया अंडर 3 हेड्स: करेक्टराइजेशन, प्लॉट, एक्शन और स्टाइल। और वो जो कह रहा है वो एरिस्टोटल के व्यूज़ से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। सबसे पहले वो कह रहा है करेक्टर्स के बारे में। जो करेक्टर्स है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल करैक्टर यूज़ कर रहे हो तो जैसे माइथोलॉजी में वो करैक्टर दे रखा है वो बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, और अगर आप न्यू करैक्टर यूज़ कर रहे हो तो वो ट्रू टू देयर सेल्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एजेस होते हैं।
अगर वो चाइल्ड का करेक्टर दिखा रहा है तो वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ईगर है प्ले करने के लिए और उसका जो नेचर है वो चेंजेबल होना चाहिए। अगर वो यूथ को दिखा रहा है तो वो ऐसा दिखाना चाहिए कि वो हॉर्सेस में इंजॉय कर रहा है और जो एडवाइस उसे दी जा रही है वो उसे नहीं मान रहा है। अगर वो एडल्ट का करेक्टर दिखाता है तो वो ऐसा दिखाना चाहिए कि वो वेल्थ है, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑनर है। और अगर ओल्ड मैन दिखा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिसीज़ से परेशान है, ऐसा दिखाना चाहिए। और अगर ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल राइटर्स जैसे उसे लिखते हैं वैसे ही सेम टू सेम होना चाहिए। नेक्स्ट होरेस ने बात करी है एक्शन प्लॉट के बारे में। होरेस ने ये कहा है कि एवरी इवेंट लाइक डेथ, मर्डर, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर जैसे करेक्टर है प्रोक्रेन इनटू अ बर्ड, ये सब नहीं दिखाना होता है। ओनली मेन थिंग्स दिखानी होनी चाहिए स्टेज के ऊपर। और जो प्लॉट ऑफ द प्ले है जैसे एरिस्टोटल ने कहा है वैसा ही होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और होरेस ने कोरस के यूज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। उसने ये बताया है कि कोरस को एक एक्टर का पार्ट प्ले करना चाहिए और हमेशा गुड की साइड के साथ रहना चाहिए। और उसने ये एग्जांपल दिया है एस्काइलस का कि उसके अंदर कोरस जो है उसने एक्शन ऑफ द प्ले में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद उसने रोल ऑफ म्यूज़िक पे बहुत स्ट्रेस दिया है कि रोमन एम्पायर के टाइम पे म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था प्लेस का और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वॉइस उन्होंने गेन कर दी थी। उससे पहले म्यूज़िक्स को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता था। उसके बाद होरेस ने स्टाइल के बारे में बताया कि आयम्बिक मीटर यूज़ होना चाहिए उसकी ड्रामा के स्टाइल में। और जो लैंग्वेज है वो ड्रामेटिक स्पीच यूज़ होनी चाहिए जो उसके करेक्टर को सूट करे। जैसे गॉड एक मॉर्टल बीइंग की तरह ना बोले बल्कि एज गॉड बोले। फीमेल और मैन का भी डिफरेंट स्पीच होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट और थर्ड पार्ट है पोएटा, जिसमें वो एडवाइस कर रहा है पोइट्स को। इसमें वो पोइट के बारे में बता रहा है कि एक गुड पोइट कैसा होना चाहिए। उसने एक गुड पोइट के फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताया कि वो मैड होता है और शैबी अपीयरेंस होता है। उसको अपने फिज़िकल अपीयरेंसेस का बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता है। और होरेस एक एज अ क्रिटिक बिहेव कर रहा है और वो पोइट्स को उनकी ड्यूटी बता रहा है। सबसे पहले वो ये बता रहा है कि विजडम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और उनके सोर्स ऑफ राइटिंग होनी चाहिए। उसने जो सोक्रेटिक बुक्स होती हैं वो मटेरियल प्रोवाइड करे पोइट्स को, इस पे स्ट्रेस दिया है। और नेक्स्ट वो पोइट को एडवाइस कर रहे हैं कि उसको अपने मैनर्स और मॉडल ऑफ लाइफ पर आई रखनी चाहिए। और अगर प्ले में चार्म ना हो फिर भी उसके बहुत अच्छे करेक्टर हों फिर भी वो एक सक्सेसफुल प्ले बन सकता है। और जो पोइट है उसको इंस्ट्रक्शन और प्लेजर दोनों को कंबाइन करना चाहिए, ब्रीफ एडवाइस देनी चाहिए। और जो प्लेजर है जो इन्वेंशन कर रहा है वो रियलिटी के बहुत क्लोज होनी चाहिए। फोर्थली वो बता रहा है कि पोइट को मिडक्योरिटी अवॉइड करनी चाहिए, मीन्स उसकी एवरेज क्वालिटी। उसको अपनी पोइट्री लिखने की क्वालिटी को हमेशा हाई लेवल पर रखना चाहिए। और आगे वो बता रहा है कि एक गुड पोइट के लिए नेचर और आर्ट दोनों नेसेसरी है। नेचर जो उसका सब्जेक्ट मैटर है और जो आर्ट उसका टैलेंट है वो। आगे होरेस बताता है कि उसको फ्लैटरर बिल्कुल पसंद नहीं है। एक एज अ क्रिटिक उसको सिर्फ उसकी पोइट की अच्छाइयाँ ही नहीं उसको उसकी बुराइयाँ भी बतानी चाहिए। और उसके हिसाब से एक गुड पोइट वही होता है जो इम्पार्शियल क्रिटिसिज्म को हार्टली वेलकम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।